नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर निफ्टी ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अब निफ्टी 22,000 के पार। जी हाँ, कभी कभी डर भी लग रहा है कि जिस रफ्तार से ये गया है, महज 26 सत्रों के अंदर, 26 दिनों के अंदर 21,000 से 22,000 का सफ़र निफ्टी ने तय किया है। अब इन स्तरों पर क्या करना चाहिए, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें सारे और वेट करें बाजार के नीचे आने का, तब एंट्री करें, या फिर ये रैली और ज़्यादा एक्सटेंड होती हुई दिखाई देगी? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि जनवरी महीने में एफआईज का इनफ्लो भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन से सेक्टर होंगे अब जो परफॉर्म करेंगे? आज रेलवे शेयरों में जिस तरह की रफ्तार है, उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अगले 1 घंटे यही सब जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जरा निफ्टी के लेवल्स क्या रहे, उस पर जरा फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं। 22,053 पर निफ्टी खुला और 22,082, जी हाँ, ये आज का इंट्राडे हाई है। एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है आज, हालांकि बीच में एक बार फिसलता हुआ दिखाई दिया था। और 21,963 ये आज का इंट्राडे लो है। लेकिन उसके बाद से दोबारा मिड कैप शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली और लार्ज कैप में भी खरीदारी देखने को मिली है। आज अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो लगभग पड़ला थोड़ा बहुत जो है वो बुल्स के हिस्से में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वरना बराबर ही है। 1300 शेयर बढ़ के काम काज कर रहे हैं, 1124 शेयर ऐसे हैं जिसमें कि हम देख रहे हैं गिरावट देखने को मिल रही है। एनएससी के अंदर 146 शेयरों में अपर सर्किट लगा है और 255 शेयर ऐसे हैं जो कि 52 हफ्तों की ऊंचाई पे काम काज कर रहे हैं। तो रणनीति यही होगी अगले 1 घंटे में कि क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, हमारे एक्सपर्ट से आपको बताएंगे। और खबरों वाले शेयरों में अब काफ़ी सारे नतीजे आ रहे हैं, उन नतीजों को देखते हुए जो जिस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है उस पर आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, ये भी समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। और आज से एक और नया आईपीओ खुल रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ 1:45 बजे वाह के आईपीओ के लिए। और आखिरी में चुन चुन के सेगमेंट तो हमारा है ही है। तो अब रूबरू कराते हैं आपको आज के खास मेहमान से। डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, मार्केट एक्सपर्ट। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मेरा सवाल जो था आपसे बाजार को लेकर के, वही सवाल ऋतु राय जी ने पूछ लिया है। ऋतु राय जी कह रहे हैं, विपुल जी और रवि जी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। कह रहे हैं सर, इस मार्केट में डर लग रहा है, क्या ऐसे में निवेशित रहें या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? और ये मुझे लगता है बहुत लोगों के मन में ये आशंकाएं होंगी जिस तेजी से महज 26 दिन के अंदर 21,000 से 22,000 निफ्टी गया है। देखिए, बिल्कुल विपुल जी, पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को और हमारे दर्शकों को। आपको भी सर देखिए, बहुत ये बहुत तो शुभकामनाएं जी। क्लियर है कि मार्केट में अप ट्रेंड जबरदस्त है और डर लगना वाजिब भी है। लेकिन अभी डरिए नहीं। और खास तौर से जितने भी आपने स्टॉक्स में निवेश किया और खास तौर से जो मनी 9 के जो रिकमेंडेशन चुन चुन के स्टॉक्स में आपने लिया है, उनमें तो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो आपने अपने से खरीदा हो उसके लिए ये प्रोग्राम है जिसमें आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने रेलवे काउंटर की बात की है, उसके लिए एक्सक्लूसिव मैं बता सकता हूं कि आज स्टार्टिंग में ही नोट कर लीजिए। आईआरएफसी, आज सबसे बड़ा सवाल आईआरएफसी और आरबीएनएल पे आ रहा है कि क्या करें। आज मैंने उसका टारगेट इंक्रीज किया है, आईआरएफसी का 150 किया है और आरबीएनएल का 250 और 280 का टारगेट किया है। तो रेलवे काउंटर में डरने की जरूरत नहीं है, वहीं सबसे ज्यादा डर है क्योंकि वहीं ज्यादातर लोगों का निवेश है। दूसरी तरफ है, देखिए अभी 2 काउंटर से बचिएगा। एक है नाम है एफएमसीजी और दूसरे का नाम है आईटी। ये जो आजकल न्यूज का इम्पैक्ट है, क्योंकि देखिए क्या है, कूड़ा कचरा सब चल चुका है। अब बचा क्या है, आईटी अभी नहीं चला है। अब लोगों को लगता है कि आईटी चलना शुरू हो जाएगा, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने के बाद जो फंसाएगा और जो गिरेगा उसमें आईटी ही सबसे लीड करेगा। तो इसलिए आईटी से संभलिए। बाकी निवेशित है तो बढ़िया, चुन चुन के स्टॉक फॉलो करिए। जी आज भी चुन चुन के स्टॉक में 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको जरूर दिखाई भी देते हैं और सोचा भी होगा कि खरीदे नहीं खरीदे, उसकी भी चर्चा करें। ठीक। सर, जरा एक बार आईआरएफसी पे आपने क्या बताया कि 150 का टारगेट है और आरबीएनएल पे कितने का टारगेट है? देखिए, आईआरएफसी पे अभी मैं जो इमीडिएट टारगेट दे रहा हूं वो है 150 रुपए का, 150 रुपए का। और जी आरबीएनएल पे जो टारगेट दे रहा हूं वो है 250 रुपए का। तो अभी भी यहां से 10-15% आराम से चलेगा, जल्दी नहीं है। लेकिन हाँ, एक्सक्लूसिवली मैं आप लोग जो इस पे रेलवे पे निवेश जिन लोगों ने कर रखा है वो लोग बिल्कुल आप लोग बने रहिए। इसके टारगेट में और नेक्स्ट शेयर करूंगा जब ये टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक। एक इशू की आप रेलवे में बात कर रहे हैं सर, एक शेयर जिसने थोड़े दिनों तक थोड़ी सुस्ती दिखाई और अब जो है वो चल रहा है रेलवे का ही, आईआरसीटीसी। पिछले 1 महीने में 24% के आसपास चल चुका है। यहाँ पर कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या? क्योंकि लोगों को लग रहा है बाकी तो बहुत ज़्यादा भाग गए, आईआरसीटीसी उतना नहीं चला है, तो यहाँ पर सवाल काफ़ी ज़्यादा आते हुए दिखाई दिए आईआरसीटीसी के ऊपर। तो आईआरसीटीसी पे क्या राय रहेगी आपकी?
आप 967 का लेवल देख रहे हैं। मैंने आपको पहले याद होगा जब ये दौड़ना शुरू हुआ था, मैंने कहा था 950 तक आएगा। तो ये वो सौदा नहीं है जिसमें कि आप अब नए पोजीशन बनाएं। इससे अब हाथ जोड़ने की तैयारी करें। जिन लोगों ने 700 750 पे खरीदा है उनके लिए मौका है। और वो अब 970 से लेकर के 1000 के बीच में, 1050 तक जाएगा। अब कौन हाई पकड़ सकता है? हाई तो बिल्कुल। पकड़ने की इच्छा मत रखिए। हम्म। लेकिन बेटर है कि इन लेवल्स पे धीरे धीरे करके आप प्रॉफिट बुक करते रहिए, और इस पे निवेश की तो राय सोचिएगा भी नहीं। ठीक। दूसरे और स्टॉक बहुत अच्छे हैं, लेकिन इससे बचिए। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे दर्शक सर आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं और कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही बहुत सारी टिप्पणियां आ गई हैं। और मोटो जोशी जी कह रहे हैं कि सर जी आज मैं फर्स्ट आ गया। सबसे पहला सवाल उनका है, कह रहे हैं आपको और रवि जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। रवि जी ऑप्शंस के महारथी हैं, कृपा करके मेरा सवाल पूछ लें एक बार। इन्होंने सर जो कई बार बहुत स्मार्ट लोग बनने की कोशिश करते हैं, अब इन्होंने क्या किया, शुक्रवार को भी इन्होंने अपना ये सवाल पूछा था। और इन्होंने क्या किया, निफ्टी की पुट ले ली जब बाजार को भागता हुआ देख रहे थे। 21,750 की पुट इन्होंने ले रखी है, 3 लॉट जो है। और अब ये कह रहे हैं कि फ्राइडे की कॉस्ट जो है इनकी 80 की आ गई है। अब 22,000 के पार हो चुका है निफ्टी। अब इनके लिए क्या सलाह रहेगी? कह रहे हैं कि अभी मैं एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहता हूं, तो क्या इन्हें होल्ड करना चाहिए पहले तो ये, क्योंकि बाजार में काफ़ी रफ्तार है। तो क्या आपको लगता है कि कोई प्रॉफिट बुकिंग आएगी जिसके चलते जो है इनके लेवल्स देखने को मिलेंगे? इसमें ये बता सकते हैं कि ये मंथ एंड वाली ली है या ये वीकली एक्सपायरी ली है? मुझे लगता है कि इन्होंने मंथ एंड वाली ही ली होगी, वरना ये मेंशन करते। एक्सपायरी तक होल्ड करने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं अभी एज्यूम करके चल रहा हूँ। बाकी जोशी जी अगर बीच में टिप्पणी करेंगे तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा जानकारी। जी बिल्कुल। देखिए इस समय 83 रुपीज चल रहा है, और आपका लॉस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर अब बढ़ता हुआ सा नजर आ रहा है। तो मंथ एंड वाली ले रखी है तो कोई बात नहीं। कभी कभी ऑप्शंस में पोजीशन फंस जाती है, लेकिन कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। आप यहाँ पर ये मान के चलिए कि अगर मंथ एंड का इंतजार कर रहे हैं तो ये आपको 50 और 60 रुपए के पास मिलेगी। 21,000 22,000 से निफ्टी अगर गिर करके 21,900 भी आ गई तो भी आपका लॉस रहेगा। हाँ, ये है कि अभी आपके पास कम से कम 14 दिन है। तो मैं ये कहूंगा कि आज और वेट कर लीजिए, लेकिन यहां पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 80 रुपए का डाल लीजिए। अगर 80 के नीचे जाता है, अभी इस समय चल रहा है 84 के पास, अगर ये 80 के नीचे 2 बजे के बाद ट्रेड होना शुरू हो जाता है तो जान लीजिएगा कि आपका लेवल नहीं आएगा। तो बेटर होगा आप इस पे लॉस बुक कर लीजिएगा। कोई वो नहीं है, बने रहिए। हम बहुत स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं आपके साथ में, आप उन पे काम कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आज क्लोजिंग सेशन पे कोशिश करूंगा कि आपको ऑप्शन की एक स्ट्रैटेजी निफ्टी के अंदर देके जाऊं। लेकिन अभी फिलहाल ये लेवल्स का ध्यान रखिए, और आपके लेवल पे अगर आता है तो वेट मत करिएगा सर, 3-4 दिन और बीता ना तो यह गिरता रहेगा। तो बेटर होगा कि आप एग्जिट करिए। तो लेवल्स का ध्यान रखिए जोशी जी आप, और उस हिसाब से अपने ट्रेड आप आगे इनिशिएट कीजिए। चलिए, इस बीच कुणाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुणाल जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। कुणाल जी कहाँ से बोल रहे हैं, पहले तो ये बताइए सर। सर दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से? हाँ जी। जी जी जी, बताइए सर, क्या क्या प्रश्न है आपका? फ्रेश फ्रेश इन्वेस्टमेंट की एडवाइस ये थी आपसे। मिड आईटी में कोई अच्छा स्टॉक बताइए प्लीज। मिड आईटी में? चलिए, अभी थोड़ी देर पहले ही जो है रवि जी ने कहा कि अब आईटी में भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं, तो थोड़ा सा दूरी बना के चलना चाहिए। और वही बात जो आप कह रहे थे सर कि सब चल रहा है। अब चूंकि 2-3 दिन के अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं, खासतौर से जो दिग्गज कंपनियों के, इन्फोसिस के आ गए, टीसीएस के आ गए, विप्रो के आ गए, एचसीएल टेक के आ गए, तो और अच्छा मोमेंटम आईटी में देखने को मिल रहा है। ऐसे में बहुत लोगों की निगाहें आईटी की तरफ हैं। अब ये मिड कैप आईटी में निवेश करना चाह रहे हैं, क्या अभी अवॉइड करना चाहिए, निवेश करना चाहिए? करना चाहिए तो किस में करना चाहिए? देखिए 2-3 स्टॉक्स हैं जो मिड आई की हैं, जैसे कि आप बिरला सॉफ्ट में निवेश कर सकते हैं, या फिर मैंने इससे पहले एफएसएल एक बार को रिकमेंड किया था, आप उसमें फोकस कर सकते हैं। और तीसरा स्टॉक अगर देखता हूं तो मुझे लगता है कि सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो ये 3 स्टॉक्स हैं, लेकिन पोजीशन थोड़ी कम लीजिए। बट आप निवेश करना चाहते हो तो इनकी तरफ जाइए। दिग्गज को तो देखिएगा भी नहीं, क्योंकि दिग्गज उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा। दिग्गज उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के थोड़ी सी जो है समस्याएं जो है हम देख रहे हैं दिग्गज कंपनियों के साथ बनी हुई हैं। चलिए, इस बीच वंदना जी कह रही हैं, गुड आफ्टरनून सर, आप दोनों को अदानी का कोई अच्छा स्टॉक बताएं लॉन्ग टर्म के लिए। अदानी के शेयर तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं हाल फिलहाल के अंदर। अब पूछते हैं रवि जी से कि क्या अभी कुछ सी में कोई जान बाकी रह गई है।
रवि सर, अदानी के बारे में जानना चाह रही हैं वंदना जी कि यहाँ पे अगर निवेश करना हो तो पसंदीदा शेयर कौन सा होगा? देखिए, अदानी में मैं हमेशा, आपने पूछा और मैं हमेशा अदानी को तो बहुत अग्रेसिव तरीके से बाइसनेस रखता हूँ, और मैंने इस पर अच्छे रिटर्न्स भी निकाले हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने अदानी पोर्ट पहले रिकमेंड किया था 700, पहले 450, 700, 750, 800, आज 1200 है। अभी इस समय देखिए एक स्टॉक सिर्फ दिख रहा है, मुझे लगता है कि AWL के अलावा बाकी स्टॉक्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन फिर भी आज के लिए मैं कहूंगा कि अभी एक दो दिन रुक जाइए, क्योंकि मार्केट जरूर चल रहा है लेकिन अदानी में अभी वो दौड़ नहीं आई है। तो थोड़ा सा एक दो दिन रुक के अगर निवेश करेंगे तो अच्छे निवेश बन जाएंगे। बाकी अगर मैं आज स्टॉक दे दूंगा, यहाँ से 2-1% का करेक्शन आ गया तो मजा नहीं देगा। फिलहाल मैंने पहले भी बोला है आप लोगों से, याद कर लीजिए, अदानी पोर्ट पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अब नहीं जरूरत है उस पे रहने की। अदानी पावर पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं रहने की जरूरत है। अदानी ग्रीन पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं रहने की जरूरत है। अदानी इंटरप्राइजेस पे बुक कर लीजिए, नहीं रहने की जरूरत है। 5% नीचे जब आएगा तब अब निवेश की रणनीति बनाएंगे। इन सब में बस एक ही ठीक लग रहा है, वो है AWL, लेकिन उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 400-410 के आसपास तक आ सकता है। तो मुझे लगता है कि आप 350 के स्टॉप लॉस है, 350, 320 के आसपास जितना मिलता है उतना अच्छा है। तो स्टॉप लॉस देखते हैं तो 310, 315 का बनता है, तो बेटर होगा अभी अदानी ग्रुप से दूरी बनाए और प्रॉफिट बुक करना ना भूले, नहीं तो याद रखिएगा कि शो में आपको खुद ब खुद पैनिक सिचुएशन दिख जाएगी। ये स्थिति आपके लिए है फिलहाल। यहाँ पर अदानी के लिए थोड़ा सा इंतजार करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हुए आप निवेश कीजिए। अंजना जी का प्रश्न ले लेते हैं। अंजना जी कह रही हैं कि NBCC इंडिया के शेयर इन्होंने ले रखे हैं सर। 100 शेयर हैं इनके पास, 65 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूं या फिर प्रॉफिट बुक करूं? टाइम का कोई इशू नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए सही है तो और भी ऐड कर सकती हूं, और ऐड करना है तो किस भाव पे मुझे ऐड करना चाहिए? तो ये इनका प्रश्न है अंजना जी का। और ये अच्छी बात है कि सवाल जो है विस्तृत रूप से ही पूछने चाहिए, ताकि जो उत्तर देने वाला व्यक्ति है उसको पता रहे कि मतलब उसको किस डिटेल में जाना है। सर, अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली है NBCC इंडिया के अंदर। पिछले एक महीने में करीब 11-11.5% चला है, 6 महीने में 120% का रिटर्न दिया है। अभी क्या करना चाहिए सर? क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें क्योंकि अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं इनको, या फिर अभी होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? तो विपुल जी, आपके चुन चुन के स्टॉक्स का जो 10 स्टॉक शेयर किए थे उसमें ये भी एक ये भी था, अगर शामिल था, आपको बिल्कुल याद सही हो। बात। और अभी भी यहाँ पर इसमें दमखम है। हाँ, दोबारा ऐड करने की बात जो मैम ने कही है उसके लिए मैं कहूंगा कि 85 के लेवल से आप ऐड करना शुरू कर दीजिएगा। 75 के बीच में जितना मिल जाए माल भर दीजिए। 110 का टारगेट है तो चिंता किस बात की, चलने दीजिए, थोड़ा बहुत परचेज करते रहिए जी। चलिए, इस बीच जो है राजेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं मकर संक्रांति पर्व पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महोदय जी, मैंने आपके व्हाट्सएप नंबर पर कुछ लिखा है पर कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, प्लीज़ तो एक बार देख लीजिए राजेंद्र राजपूत जी क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। सर, सवालों का फ्लो इतना तेज होता है कि कोशिश हम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें, लेकिन फिर भी बहुत लोग मिस हो जाते हैं, तो क्षमा चाहते हैं उसके लिए। चलिए अशोक जी से बातचीत कर लेते हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं अशोक जी? कहाँ से बोल रहे हैं? बस बढ़िया हूँ सर, दिल्ली से बोल रहा हूँ, नरेला से सर। अच्छा, कहाँ से? नरेला, दिल्ली। नरेला से, चलिए अच्छी बात है सर। क्या करते हैं आप? सर मेरा वैसे एक शॉप है छोटा सा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। अपना काम है आपका। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? मेरा IDFC फर्स्ट बैंक का सवाल था, 90 रुपीज पे लिए थे 2000 शेयर सर। IDFC फर्स्ट बैंक किस रेट पे लिए हैं आपने? 90 रुपए। 90 रुपये पे लिए हुए हैं। 86-87 का भाव देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, अब थोड़ी सी सुस्ती यहाँ पर आ रही है। सवाल काफ़ी ज़्यादा आते हैं सर IDFC फर्स्ट पर। अभी ये क्या करना चाहिए? 2-4 रुपये के नुकसान पे हैं, क्या बने रहें, निकल जाएं, क्या सलाह रहेगी? पिछले एक महीने में 3-3.25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है और एक तरफा रैली के बाद अब कंसोलिडेशन फेज में दिखाई दे रहा है। नहीं, बने रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड ऑन करने के लिए यहाँ पर IDFC फर्स्ट में भी ऐड ऑन भी किया जा सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक है। 80 के आसपास, 79 से लेकर के 90 के बीच में घूम रहा है, लेकिन ये जल्द जब इस रेंज को तोड़ेगा तो 110 के टारगेट दिखाई देंगे। तो कोई वो नहीं है, पैनिक नहीं है, सिचुएशन ठीक है। आप बिल्कुल यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐड ऑन कर सकते हैं, सलाह है आपकी। इस बीच योगी जी कह रहे हैं विपुल जी, रवि जी और मनी9 की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी, मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद हर रोज़ की तरह जो है अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए। सर, इस बीच जोशी जी का उत्तर आया है कि इनका मंथली एक्सपायरी नहीं है, वीकली जो है इनका इन्होंने लिया हुआ है,
तो ये अगर आप कुछ अगर उसमें ऐड करना चाहें तो वो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है अभी कि वीकली एक्सपायरी के हिसाब से लिए हैं। देखिए, तब तो मैं कहूंगा कि एग्जिट कर लीजिए, फायदा नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं सिचुएशन अभी जिस हिसाब से चेंज हो रही है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपको एक बार को पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए, या मार्केट में तेजी का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ है, अगर यहाँ पर देखते हैं तो वैसे कुछ वैल्यू नहीं है, 30 रुपए की वैल्यू बची हुई है, लेकिन मुझे लगता है 30 रुपए भी क्यों नुकसान लेने हैं, कम होने में और कम हो सकता है। और अभी तो जो हालात दिखाई दे रहे हैं, ये आज क्लोजिंग सेशन तक में ही 15 रुपए 20 रुपए तक रह सकता है, तो एग्जिट कर। एग्जिट कर लीजिए सर, ये सलाह निकल करके आती हुई। इस बीच सुनीता जी करी नमस्कार श्रीमान जी, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आप दोनों को, आपको भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शफीक अंसारी साहब का सवाल आया है, कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर, रवि सिंह सर, कमाल का शो, कमाल की सलाह, मेरा सवाल है। सवाल इनका है गांधार ऑयल पे, दो सवाल इन्होंने भेजे हैं, पर अभी गांधार डिस्कस कर लेते हैं। गांधार ऑयल के इन्होंने 50 शेयर लिए हुए हैं और इनकी खरीद का भाव जो है वो 306 रुपये के आसपास का है, नुकसान में है अच्छे खासे। 258 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और 50 रुपये के आसपास का इनको पर शेयर नुकसान हो रहा है। अभी इन्होंने का नज़रिया तो हमें नहीं पता है, आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, इससे पहले भी विपुल जी मैंने कोशिश करी थी कि गंधार इन सब पे अभी नए फ्रेश बाय नहीं करिए, और चूंकि इस समय आपको थोड़ा सा नुकसान आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि वैसे तो स्टॉक तो ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा मारा मारी नहीं है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अभी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए सर, और अभी थोड़ा सा समय बीतने दीजिए, थोड़ा सा समय के बाद अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो एक बार दोबारा पूछ लीजिएगा सवाल। जब भी रवि जी आएंगे तो थोड़ी सी स्पष्टता हो जाएगी। बाजार भी जो एक तरफा रैली है तो वो भी हो सकता है थोड़ी सी थमती हुई दिखाई दे। इस बीच मोहम्मद एहसान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहसान साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? जी बढ़िया है जी, हम अहमदाबाद से बोल रहे हैं। अहमदाबाद से, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। तो अहमदाबाद में रहते ही हैं या अहमदाबाद में जॉब करते हैं आप? अहमदाबाद में ही रहते हैं, अच्छा, बिहार अच्छा। से, बिहार के परमानेंट लिए। अच्छा अच्छा, तो यहाँ 10-12 साल से यहीं रहते हैं। 10-12 साल से रहते हैं, चलिए अच्छी बात है सर। अहमदाबाद अच्छी जगह है। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? जी अडानी विल्मर में 6 महीना पहले लिया था 414 में। 414 में? अच्छा जी 414 में एवरेज करके आया, 450 शेयर है, तो उसको होल्ड करे या क्या करे वही समझ नहीं आ रहा। अब क्वांटिटी भी आपके पास ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत नहीं है, 450 शेयर आपके पास। 450 450 है। चलिए पूछते हैं रवि जी से। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग अदानी समूह पे बात कर रहे थे सर, अच्छे खासे नुकसान पे हैं और यहाँ पर न्यूज़ फ्लो काफ़ी रहा अदानी विल्मर को लेकर के, अब कि प्रमोटर एग्जिट करना चाह रहे हैं और तमाम चीज़ों को लेकर के बातें रही हैं, और उसके चलते एक नकारात्मक रुख शेयर के अंदर देखने को मिला है। नुकसान में है, क्या करना चाहिए सर इन्हें? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी कोई खास चिंता की बात नहीं है, आप इस स्टॉक को कंटिन्यू रखिए, और थोड़ा सा मैंने बताया कि आपको भी थोड़ा पैनिक दे सकता है, 350 और 320 तक के लेवल दिखा सकता है, लेकिन उन लेवल्स पे आता है। अगर एवरेज करना चाहेंगे तो जरूर करिएगा, पर अभी फिलहाल पोजीशन होल्ड करिए। मैं लॉस बुक करने के फेवर में अभी नहीं हूं, और मैंने अभी बताया कि पूरे कंपैरिजन में अदानी विल्मर थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, वो बढ़ सकता है। तो फ्रेश बाय की राय तो नहीं है, लेकिन पोजीशन को होल्ड करने की राय। पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। इधर 2-4 सवाल जो है सर काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं टाटा कंज्यूमर को लेकर के। टाटा कंज्यूमर पे आज खबर भी थी और उसके चलते जो है यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों की क्यूरियोसिटी है। पिंकू कुमार जी पूछ रहे हैं, प्रकाश जी पूछ रहे हैं बाइंग का लेवल क्या होना चाहिए, किन लेवल पे बाई करनी चाहिए। आज उन्होंने 2 ब्रांड का एक्विजिशन भी किया है, उसके चलते हम देख रहे हैं टाटा कंज्यूमर, हालांकि रैली ऐसी कोई नहीं है, लेकिन अभी किन लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए। आज 1.5% के आसपास की गिरावट जो है टाटा कंज्यूमर में देखने को मिल रही है। 1141 1142 का लेवल देखने को मिल रहा है। हालांकि एक महीने में शेयर करीब 20% चला है और आज खबर कंफर्म हुई है तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी देखने को मिल रही है। किन लेवल्स पर एंट्री करनी चाहिए, एंट्री करनी चाहिए भी कि नहीं करनी चाहिए सर? बिल्कुल, देखिए इस समय विपुल जी मुझे ऐसा लगता है कि 2 काउंटर मैंने अपने लिस्ट से बाहर निकाले हैं। पहला काउंटर है आईटी, मैंने पहले बताया। दूसरा काउंटर है एफएमसीजी। मार्केट में जब पैनिक सिचुएशन हो, बड़े गिरावट आ रही हो ना, तो हमेशा एफएमसीजी सपोर्ट देगा, फार्मा सपोर्ट देगा। आईटी में इस समय बाइंग लोअर लेवल की इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि वही एक अंडर वैल्यूड काउंटर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ अच्छा है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। टाटा कंज्यूमर की बात करें, मुझे लगता है मैंने पहले भी बताया कि 1050 1120 42 चल रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा।
1050 आएगा तो शायद अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। मुझे ऐसा लगता नहीं कि अभी थोड़ा आपको यहाँ पर फ्रेश बाय करना चाहिए। जिन लोगों के पास है उनको प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए, क्योंकि 1050 और 1080 के आसपास आएगा तो वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर बहुत बढ़ जाएगा कि क्या रेंज नई दिखाई देगी। पर अभी फिलहाल तो दूर रहना चाहिए। फिलहाल के लिए अभी जो है वो दूर रहने की ही सलाह है सर। काफ़ी बढ़ चुका है, तो अब इस लेवल पे अगर आप एंट्री करेंगे ना तो ट्रैप भी हो सकते हैं। फिर आप सवाल भी पूछेंगे इसी के ऊपर कि क्या करना चाहिए। तो पिंकू जी, प्रकाश जी, आप लोग थोड़ी सी दूरी बना करके रखें, अभी नीचे आएगा फिर देखा जाएगा। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद एहसान साहब से अभी बातचीत हुई है हमारी, लेकिन इस बीच शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम जी नमस्कार। शुभम जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार शुभम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। झारखंड से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं झारखंड में आप? मेरा सर अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वर्क फ्रॉम, चलिए इससे अच्छी क्या बात है। ठंड का मौसम हो और घर पे काम करने का मौका मिले। सुबह सुबह ऑफिस आने का दिल नहीं करता, रजाई से बाहर निकलने का दिल नहीं करता। कोविड के बाद से ही सर अभी घर से ही काम चल रहा है। हाँ, कोविड के बाद से ही घर से ही काम चल रहा है। चलिए सर, बहुत भाग्यशाली हैं आप। और ये हमारे आईटी क्षेत्र के जितने महारथी लोग हैं उन्हीं के पास अब ये सुविधा बची है, क्योंकि बाकी सब जगहों पर तो वर्क फ्रॉम होम समाप्त हो चुका है। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर मैंने नेस्ले इंडिया का शेयर लिया था। अच्छा। स्प्लिट होने के बाद। स्प्लिट होने के बाद लिया आपने? 30 शेयर लिया मैंने जी, 30 शेयर लिया मैंने 2680 के प्राइस पे। किस रेट पे लिए सर आपने? 2680 2680 के भाव पे आपने लिए हुए। अच्छा ठीक है जी सर। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? क्या सोच के लिया था? 6 महीने के लिए सर। 6 महीने के लिए 2680 पे आपने लिए हुए हैं। 2530 2536 का भाव अभी करीब चल रहा है यहाँ पर। सर 5-6 महीने का इनका नज़रिया है। अभी हाल ही में कंपनी स्प्लिट हुई है। इस पूरे महीने में हमने देखा करीब 3-4% के आसपास शेयर चला है। नेस्ले में अब चूँकि अभी आपने थोड़ी देर पहले FMCG प्रोडक्ट के बारे में बताया था, लेकिन अब इनकी एंट्री हो चुकी है, इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अभी मुझे थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एक बार 2440 और 2450 के आसपास आ सकता है। तो अगर आपका बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत नेस्ले के साथ नहीं है तो मुझे लगता है कि एक बार एग्जिट कर लीजिए। और अगर आपको लॉन्ग टर्म वेट करना है या एवरेज करना है, इससे पहले एवरेज मत करिएगा। स्टॉक 1 साल की अवधि के लिए तो अच्छा जरूर है, लेकिन शॉर्टर पीरियड में थोड़ा सा गिरावट हो सकती है और इन लेवल्स तक आ सकता है। तो अगर आप फिर से बाय करने की सोच रहे हैं तो इन लेवल्स पे सोचिएगा। और अगर यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं तो ऐसा बहुत बड़ा नुकसान आपका नहीं होगा और वापस निचले लेवल पर मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि एग्जिट करने में ज्यादा समझदारी है। ठीक, चलिए इस बीच आकृति पात्रा जी का प्रश्न ले लेते हैं। आकृति जी का सवाल है, बायोकॉन के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 290 के भाव पर लिए हुए हैं। अब ये जानना चाह रही हैं कि इन लेवल्स पे मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर बायोकॉन के शेयर पे अगर भाव पे नजर डालें 2.25% के आसपास आज ऊपर है। 280 ये लेवल आज अभी देखने को मिल रहे हैं सर, और इनकी जो खरीद है वो 290 की है। फार्मा में हमने देखा है कि इधर जो है रुझान जो है सकारात्मक थोड़ा बनता हुआ दिखाई दिया है। आज भी बहुत सारी फार्मा कंपनियों पे खबरें हैं जिसको कि हम बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस भी करेंगे। एलेम्बिक है, ल्यूपिन है और भी कई सारी कंपनियां। सर अभी क्या करना चाहिए सर बायोकॉन में? 10 रुपये के नुकसान पे हैं ये। देखिए, एक चीज बायोकॉन के लिए सभी को बोलूंगा, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको कभी प्रॉफिट नहीं देगी। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन आप मान के चलिए, आप चाहे जहां खरीदे वहीं से स्टॉक गिर जाएगा। 300 पे खरीदेंगे तो 250 आ जाएगा, 290 पे खरीदेंगे 220 आ जाएगा। और मुझे लगता है कि इस स्टॉक से बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए। इस स्टॉक में वो दम ना फंडामेंटल पे है ना टेक्निकल पे है। यहीं पर आप पोजीशन को क्विट करिए। 10 रुपए का लॉस, कुछ लॉस नहीं होता, कवर हो जाएगा। स्टॉक आपको अगर इसमें रहना है तो ग्रैंडवेल आज की टॉप पिक में भी मैंने दिया है, चुन चुन के स्टॉक में भी दिया है। पहले ही मैं इसलिए बोल दे रहा हूं क्योंकि जब तक आप सोचें आप फंसे रहे, उससे ज्यादा अच्छा है कि ग्रैंडवेल को करंट लेवल पर बाय कर लीजिए। उसमें 20% की रैली दिख सकती है, लेकिन ये 20% नीचे जा सकता है, तो एग्जिट कर लीजिए। एग्जिट कर लीजिए सर, ये आपके लिए राय रहेगी। मैम आकृति जी, एक बार के लिए थोड़ा नुकसान बुक करना ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि बड़ा नुकसान जो है उसके बाद आप परेशान हो। तो ये पैसे निकालिए, किसी बेहतर जगह लगाइए, और ताकि इस नुकसान की भरपाई जो है वो वहाँ पर की जा सके। चलिए इस बीच शफीक अंसारी साहब जो है तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं विपुल जी की एंकरिंग लाजवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अंसारी साहब,
अच्छी अच्छी टिप्पणियां करने के लिए। हौसला हम लोगों का भी बढ़ता है इसके लिए। चलिए, इस बीच एनएलसी इंडिया पर जो है अनुज सिंह जी का सवाल आया है और उनका सवाल डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं कि अभी एनएलसी इंडिया में क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? लंबी अवधि का के नज़रिए के लिहाज से इनका नज़रिया है सर। देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जो कि फिर से वही चुन चुन के स्टॉक में इसने तो जो परफॉर्मेंस दी है उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे। विपुल जी, बिल्कुल। आपको अगर याद हो तो 105 रुपए पे हमने रिकमेंड किया था। हम्म। और जो दौड़ लगाई है इसने उसके बाद से तो ये रिकॉर्ड की तरफ रुका ही नहीं। लेकिन फिलहाल फ्रेश बाय के लिए देख रहे हैं तो मुझे लगता है 220 के पास देखिएगा, अभी चल रहा है 230 रुपए। तो थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, उसके बाद खरीदारी करेंगे। वापस 260 का टारगेट, स्टॉप लॉस 200 का रहेगा। 200 का रहेगा। चलिए, और पिछली बार रवि जी ने कहा था कि वो पार्टी देंगे अगर 1000 के आसपास दर्शक रहेंगे। तो आप लोगों को भी अगर रवि जी से की पार्टी में पहुंचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्र, परिवारजन, तमाम लोग जो है वो शेयर बाज़ार की अपनी समझ को बढ़ा सकें, अपने सवालों को हमारे कार्यक्रम में पूछ सकें। और अभी करीब 200 लोग हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। चलिए, आप इस बीच रश्मि जी का प्रश्न ले लेते हैं, रश्मि दर्पण जी का। और कह रही है मारुति 9478 में मैंने लिया हुआ है लंबी अवधि के लिए। अभी मैं ऐड करना चाहती हूँ, क्या ऐड करूँ या फिर अभी मुझे वेट करना चाहिए? मारुति के ऊपर सर इनका सवाल है। 10,000 के आसपास शेयर चल रहा है, आज ऑलमोस्ट फ्लैट है, 4.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। और ऐड करना चाह रही हैं सर। पिछले एक महीने में हालांकि थोड़ी सुस्ती रही है, यहाँ पर 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। मारुति में सर वो बात अब दिखाई नहीं दे रही है। एक तो लग्जरी गाड़ियां ही बिक रही हैं, छोटी कारों में हम देख रहे हैं कि उस तरह की बढ़त देखने को नहीं मिल रही बिक्री के आंकड़ों में। अभी क्या करना चाहिए सर मारुति के अंदर? देखिए विपुल जी, होता क्या है कि जब शेयर जो है वो ना अब 4,000 3,000 पहुंच जाता है ना, तो लोगों की बहुत से लोगों की पहुंच में नहीं रहता है। उससे ज्यादा अच्छा होता है कि वो स्प्लिट हो जाए, तो छोटे जो इन्वेस्टर है वो धीरे धीरे करके उस पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन मैडम ने जो सोचा है 10,000 का इस समय लेवल चल रहा है, मुझे लगता है ये लेवल भी काफी अट्रैक्टिव है, अच्छा है। और यहाँ पर भी खराबी पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है, नई पोजीशन खरीदी जा सकती है। देखिए, जब लॉन्ग टर्म का व्यू है तो देखिए ये 9,000 या 9,500 के आसपास तक के लेवल अगर जाते भी हैं तो कोई बहुत पैनिक की सिचुएशन नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये 13,000 के आसपास साल के एंड में आपको दिखाई देगा। अब स्प्लिट हो गया, उससे पहले तो और जल्दी भाग जाएगा। तो मुझे लगता है स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, मारुति अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो बल्कि मुझे आपके इससे याद आता है, कल हमें एक क्लाइंट ने फोन किया था, और एप्रिसिएशन में इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि विपुल जी अच्छा लगता है। और उन्होंने आपके शो का रेफरेंस दिया, और एक साल पहले से, शायद मेरे ख्याल से हम लोग को आपको एक साल से ज्यादा शो करते हुए हो गया था। हम लोगों ने नया नया शो स्टार्ट किया था, और उस समय टाटा मोटर जो है वो 350 और 400 के बीच में था। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने क्वेश्चन भेजा था मुझे कि हम उस शेयर को क्या करें। तो मैंने उनसे कहा था कि आप गाड़ी खरीदें या ना खरीदें, लेकिन टाटा मोटर का शेयर खरीद लीजिए। और कल उन्होंने मुझे फोन किया स्पेशली और कहा कि सर, मैं आज जो मैंने उस समय खरीदा था उसके बेसिस पे मैं आज एक अलग सेगमेंट की गाड़ी खरीद पा रहा हूं। तो टाटा मोटर पे मैंने निवेश करके इतना पाया, और आप शो करिएगा मंडे का तो बिल्कुल बोलिएगा। तो सर, नीरज जी का धन्यवाद, आपने ये अप्रिशिएशन दिया था। विपुल जी, ये आपके लिए भी है कि उन्होंने शेयर में निवेश करके प्रॉफिट कमाया। बहुत बड़ी बात है सर कि मतलब एक साल के अंदर जो है वो अपने निवेशित पैसों से खुद की गाड़ी ले ली उन्होंने। बहुत अच्छी बात है। नीरज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नियमित रूप से आप कार्यक्रम में बने रहिए, हमारी तरफ से यही कामना है। शफीक अंसारी जी कह रहे हैं रवि सर इज़ द बेस्टेस्ट मार्केट एक्सपर्ट, इनकी वजह से मैं मुनाफे में हूँ। तो ये तमाम टिप्पणियाँ आ रही हैं। लेकिन इस बीच जरा अगले दर्शक हमारे साथ मुकेश जी हैं। मुकेश जी नमस्कार। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आगरा से बोल रहा हूँ सर। आगरा से बोल रहे हैं, अच्छा। क्या करते हैं आगरा में आप? जी, मैं बिजनेस करता हूँ मेडिसिन का। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? सर, मैंने जोमेटो के शेयर लिए थे 500, अभी लिए हैं परसों 41 रुपए 70 पैसे के हिसाब से। किस भाव पे? क्या नाम है? कब लिए थे सर आपने? परसों लिए थे। परसों किस भाव पे? 41 रुपए 70। हाँ जी। परसों 41 का भाव कहाँ था सर? जोमेटो ही कह रहे हैं ना आप? 141। हाँ 141 सर। 141। चलिए, ठीक। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप?
होल्ड में कर सकता हूँ, 1 साल तक कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं रवि जी के साथ। रवि जी, हाल फिलहाल में हमने देखा बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज, कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से शेयर पे लक्ष्य बढ़ाए गए थे, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ऊपर लिया है क्योंकि शेयर काफ़ी चल चुका है। अब अभी क्या करना चाहिए? 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं जोमेटो को, ये 141 पे लिया है, 5-6 रुपये के नुकसान पे है, होल्ड करें क्या 1 साल के लिए इसको? विपुल जी, आपके शो की खास बात यह है कि मैं यहाँ पर आपके शो पे बड़ी बेबाक बातें कर लेता हूँ, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं इन्वेस्टर की भी चिंता करता हूँ, और ये जो मनी 9 का प्रोग्राम है ये पूरे इन्वेस्टर की चिंता करता है। मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, लेकिन आप दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है जो विपुल जी ने अभी करी थी, आप लोगों को ये शो को बहुत सक्सेसफुल बनाना है और 1000 लोगों को लाइव तक पहुंचाना है। टारगेट हमारा भी है और आपका भी है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमें भी वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो पहले तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जब शो शुरू हो जाए तो प्लीज अपने ट्रेडर दर्शकों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो लोग अभी इसका फायदा उठा सके। अब दूसरा, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि कुछ चीजों का तो सिर्फ मजा लेना चाहिए और कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे आप जितनी भी आप भीड़ देख रहे हो, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता इस टाइप के स्टॉक, जैसे कि जोमेटो है, आप खाने का ऑर्डर दीजिए, स्विगी से ऑर्डर दीजिए, मजा लीजिए, लेकिन निवेश की मत सोचिए। इंडिगो पे फ्लाइट पे भी आप सफर करिए, डिस्काउंट का मजा लीजिए, लेकिन डिस्काउंट के चक्कर में टिकट में ज्यादा पैसे की जगह शेयर में नुकसान मत खाइए। ये उसी टाइप का है। इस समय एक शेयर मुझे मेरी नजर में आ रहा है, टैक्स इंफ्रा, रेलवे काउंटर का है, जोमेटो से तो ज्यादा ही अच्छा है। सरकार का काउंटर भी है, 111 रुपए है, वो 141 रुपए था। तो थोड़ी क्वांटिटी यहाँ ज्यादा खरीद लीजिए, लॉस रिकवर हो जाएगा। अब जोमेटो की बात कर ले, वापस 90 रुपए आ जाएगा, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी, एग्जिट कर लें सर, एक बार के लिए थोड़ा नुकसान है आपका, 4-5 रुपये का ही नुकसान है, तो एक बार के लिए एग्जिट कर लीजिए। उसकी जगह जो दूसरा शेयर बताया गया है वहाँ पर आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा करके लेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। बाकी आपकी इच्छा, आप क्या करना चाहते हैं। इस बीच अनुज वर्मा जी कह रहे हैं कि विपुल सर, हम डॉक्टर रवि सर को धन्यवाद ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन करना चाहते हैं, आपकी कृपा हो तो मुझे मिलवा दो प्लीज़। बिल्कुल सर, इस तरह का जल्दी कोई कार्यक्रम प्लान करते हैं जिसमें जो हमारे तमाम दर्शक हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, वो एक मंच पर इकट्ठे हों और आपस में हम लोगों के बीच में संवाद हो, और जल्दी आपकी ये मनोकामना जो है वो पूरी की जाएगी। और बाकी रवि जी अगर चाहेंगे तो आप जो है रवि जी से बिल्कुल मिल सकते हैं। चलिए, इस बीच अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? बस सर, आप लोगों का आशीर्वाद है, सब बढ़िया है। हमारा प्रेम है सर आप लोगों के प्रति, सभी लोगों के प्रति। क्या करते हैं सर आप मुकेश जी? सर मेरा नाम अभिषेक है, मैं एक्चुअली मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। कानपुर के रहने वाले हैं? अच्छा अच्छा। जी 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 जी। कानपुर मेरी बड़ी फेवरेट जगह है, और वहाँ पे जो सुबह सुबह बंद मक्खन, ब्रेड मक्खन मिलता है ना, और मट्ठा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो बड़ा आनंद आ जाता है उसको खा करके। हाँ नहीं, ब्रेड मक्खन मट्ठे के साथ जो यहाँ का फेमस है। तो क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? जी जी, मैंने एक्चुअली एक शेयर लिया था फ्यूचर ग्रुप का, पैनी शेयर है 135 पर, 1.35, ₹1.35 पर एक फ्यूचर ग्रुप। अच्छा, तो ये आपने खुद रिसर्च की थी या मतलब किसी के कहने पे लिया था? एक भाई साहब उनके कहने पर लिया था, क्योंकि मुझे इसका कुछ आइडिया था नहीं, तो उन्होंने मुझसे बताया, तो मैंने उसके 4000 शेयर ले रखे थे। 1 रुपए पे लिया है आपने, ₹1.35 पे? जी 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 जी। और तो वही मैं देख रहा था कि जी, ये फ्यूचर रिटेल करके कंपनी जो है ना? जी 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 जी, ये फ्यूचर ग्रुप जो बिग बाजार थे ना, ये इसी की थी। चलिए खैर, अच्छी बात ये है, देखिए कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे शेयरों में प्रवेश ना लें जहाँ पर कि वॉल्यूम बहुत कम हो, या फिर जिसके बारे में एक्सपर्ट को बताने में जो है 4 जगह सोचना पड़े। ऐसी जगहों पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, इतने अच्छे अच्छे शेयर हैं। तो चलिए, अच्छी बात है कि आप प्रॉफिट में हैं, ₹3.45 का भाव है। तो पूछते हैं रवि सर से क्या वो सलाह देंगे। सर, फ्यूचर रिटेल के शेयर इन्होंने रखे हुए हैं, और अच्छी बात यह है कि ये प्रॉफिट में है, 3.45 का भाव देखने को मिल रहा है। आपकी राय क्या होगी सर? देखिए विपुल जी, आपने बहुत सही बात कही। होता क्या है ना, जब कंपनी बाहर होती है तो वो इस तरीके की अफवाह फैला देती है कि इसको टेक ओवर करने वाला है, कोई टेक ओवर बड़ा ग्रुप कर लेगा, शेयर बढ़ जाएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन बन जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके के शेयरों में रिटेल इन्वेस्टर बेचारे फंस जाते हैं।
सर ये आप लकी हैं कि आप ऊपर हैं, बेटर है। देखिए निकाल के, अगर निकल सकता है तो बिल्कुल निकल जाइए, और इन सब चीजों में दिमाग मत लगाइए। क्योंकि देखिए, आप शेयर खरीद लेंगे, अगर बड़ा पैसा लगा देंगे तो डूब जाएगा, छोटा पैसा लगाएंगे, जैसे होता है ना सर, हम जब गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलने जाते हैं ना, तो हमेशा जब 100 रुपए लगाइए तब तक तो जीतते रहते हैं, जैसे ही आप 10,000 लगाते हैं हार जाते हैं। ये कुछ वैसा ही सिस्टम है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की गैम्बलिंग मत करिए, कोई फायदा नहीं है। और किसी के राय से ज्यादा अच्छा है उसको, कंपनी को देखिए। जब फ्यूचर ग्रुप ही बाहर हो गया तो फिर बचा क्या है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको निकलना चाहिए। और सर प्लीज इस तरीके के शेयरों में मल्टी बैगर हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ सोशल मीडिया और यूट्यूब और फेसबुक इंस्टा पे सब बड़े बड़े प्रभु लोग बोलते रहते हैं, लेकिन दूर रहिए। दूर रहिए सर। एक बार आपको मुनाफा हो रहा है, अच्छी बात है, मुनाफा बुक कर लीजिए और किसी बेहतर जगह लगाइए। सर एक सवाल, एक क्वेश्चन जो है इस पर हम देख रहे हैं काफ़ी हलचल मची हुई है। अनिल कुमार पात्रा जी का प्रश्न है पॉलीकैब के बारे में। और पॉलीकैब में जिस तरीके की गिरावट आई और कंपनी को के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के जिस तरीके के इश्यूज़ रहे हैं, तो काफ़ी जगहों पर हमने देखा कि ये शेयर ट्रेंड भी कर रहा है और बहुत लोग इस गिरावट में, लोगों को हर जगह संभावनाएं दिखाई देने लगती है कि यहाँ पर फ्रेश एंट्री की जाए। अभी क्या सलाह रहेगी सर आपकी पॉलीकैब को लेकर के? 4,050 का भाव देखने को मिल रहा है, करीब 2.25% के आसपास की आज बढ़त है। तो पिछले 5 दिन के अंदर 25% टूटा है शेयर। तो क्या एंट्री ली जा सकती है, ये बहुत लोग जानना चाह रहे हैं, तो आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, आपने इसका आंसर खुद ही दे दिया। जब इस तरीके की चीजें आ जाएं तो मुझे लगता है भाग जाना चाहिए, और इसमें कुछ ऐसा दमखम दिखाई नहीं देता। कहीं ऐसा ना हो कि 2000 और 1000 की सीरीज तक पहुंच जाए स्टॉक, ऐसा कुछ इसमें बहुत नई चीज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जिन लोगों ने खरीद लिया, फंस गए, एक बार दूर रहिए अब। और अगर मान लीजिए आपने, कई लोग ऐसे हो सकते हैं, मैं रेट के हिसाब से बता देता हूँ, हो सकता है किसी ने 5500 पे खरीदा हो, किसी ने 4500 पे खरीदा हो। इस समय 4050 चल रहा है, जब मालूम है कि वो 3500 और 3000 तक जाना है, तो फिर फायदा क्या है। और हाँ, अब उनसे दूर रहिएगा जो माल आपको चिपकाने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब खबर आएगी कि सरकार वापस ऐसा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। ये सब फंडामेंटल डिस्काउंटेड होते हैं, जिसको माल उठाना होता है वो उठा चुका होता है, आप नहीं उठा पाओगे। तो बेटर है एग्जिट कर लीजिए। काउंटर डाउन ट्रेंड में है, 3500 का टारगेट फिलहाल दिखाई दे रहा है। ठीक सर, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी और चाहेंगे और उसके बाद बजिंग स्टॉक पे चलते हैं, काफ़ी समय हो गया है। स्वप्ना जी का आप की टिप्पणी है और अच्छी टिप्पणी है। कह रहे हैं कि हम आंध्र प्रदेश के अंदर मनी9 को काफ़ी रिकमेंड कर रहे हैं ताकि 2000 लोग जो है वो यहाँ पर लाइव पे रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्ना जी आपका, धन्यवाद आपका कि आप आंध्र प्रदेश के अंदर जो है मनी9 का विस्तार करवा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन उनका एक छोटा सवाल है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इरडा, इसमें क्या न्यू एंट्री ले सकती हैं क्या? देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बिल्कुल ले सकते हैं, और एरिडा में थोड़ा सा रुक के लीजिए। 1-2 हफ्ते में एरिडा में मैंने बोला था कि 1-2 हफ्ते रुकिए, टाइम दीजिए, तो लिया जा सकता है। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो मैंने अभी चुन चुन के स्टॉक में भी रिकमेंड किया था लास्ट 2 वीक पहले। लेकिन फिर भी अभी करंट लेवल पे भी कहूंगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप निवेश कर सकते हैं। अगर इस समय, ये हालांकि मैं चुन चुन के स्टॉक के लिए देने वाला था, लेकिन आज मौका है तो आज आपको बोल देता हूं कि कुछ स्टॉक्स जिनमें कि आज आप निवेश की रणनीति बना सकते हैं बैंकिंग काउंटर में। नोट कर लीजिए, प्राइस को मत देखिए, धीरे धीरे करके काउंटर उठा लीजिए। यूको बैंक 41 रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक 44 रुपए, IDBI 69 रुपीज, और IDFC फर्स्ट 86-85 रुपीज। ये जो काउंटर है इनको धीरे धीरे करके उठाना शुरू कर दीजिए। अगले वीक में हो सकता है मैं इसको चुन चुन के स्टॉक में जो है वो रिकमेंड करूंगा। लेकिन फिलहाल जो लोग पहले से खरीदारी कुछ करना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं मार्केट में, तो इन पे थोड़ा बहुत बाइंग कर लीजिए।